श्रीनगर पहुंचकर जब भी सौंदर्य को आंखों में समेटने के लिए नजरें घुमाईं, तो मुस्तैदी से तैनात सैनिक भी साथ ही नजर आए, शायद ये याद दिलाते हुए कि सामान्य से दिखते जनजीवन के पीछे एक तनाव भी बना हुआ है। कश्मीर का कुछ मुक्त सा माहौल तब दिखा जब हिजबुल मुजाहिदीन के तहसील कमांडर अब्दुल माजिद से मिलने मैं श्रीनगर से बाहर निकला। मणिपुर में चरमपंथियों से मिलने में 3 घंटे की नाव की सवारी में गया था, तो कश्मीर के उन अंदरूनी और पहाड़ी रास्तों से होकर चरमपंथियों तक पहुंचने का साधन बना घोड़ा। मुझे बताया गया है कि यह घोड़ा बहुत ही सीधा है, इसलिए मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूँ, मगर पहली बार घोड़े की ये सवारी कभी कभी थोड़ी डरावनी भी लग रही है कि न जाने कब ये घोड़ा मुझे गिराकर आगे बढ़ जाएगा। खैर, चिनार के खूबसूरत और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से एक अजीब सी ठंडक पहुंचाती है पहाड़ी नदी की ये आवाज़। 2 घंटे घोड़े की सवारी के बाद मैं पहुंचा अब्दुल माजिद से मिलने। उनके आने का मैं बैठा हुआ इंतजार कर ही रहा था कि हथियार उठाए 2 लोग अचानक वहां पहुंचे और हमें तुरंत खड़ा कर हमारी तलाशी ली गई। अब्दुल माजिद इसके बाद आए और उनके साथ पहुंचे एक अन्य सशस्त्र चरमपंथी ने एक बार फिर हमें खड़े होने को कहा और एक बार फिर हमारी तलाशी हुई। पूरी तरह निश्चिंत होने के बाद कि हम किसी खुफिया संगठन से जुड़े नहीं हैं, शुरू हुआ बातचीत का दौर। और तब मैंने पहला सवाल अब्दुल माजिद से पूछा उनके बचपन के बारे में। सबसे पहले बचपन में अल्लाह का शुक्र है कि वालिदैन ने मुझे अच्छी तालीम के लिए स्कूल भेजवाया। उसके बाद मैंने प्राइमरी पास की और उसके बाद मैं हॉस्टल चला गया और मैंने वहाँ मैट्रिक पास की। जब मैं मीडिया पे सुनता था कि कश्मीरी कौम के साथ कितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो उस वक़्त मुझे भी जज्बात आए और फिर बिलाखिर 1999 में मैंने अपनी मिशन का आगाज़ किया। क्या इस बारे में कभी आपके अपने घर वालों से, वालिदैन से भी कभी आपने जिक्र किया इन सब बातों का? जी, ये एक कश्मीर में ऐसा जंग चल रहा है कि जिसमें अगर ये गुरेला वार है, मोर्चा बंद नहीं है कि इसमें अगर कश्मीरी पूरी कौम एक तरफ है और फौज एक तरफ है तो फिर खुल के बात भी कर सकते हैं। अगर ये पता चल जाता है किसी को भी कि वालिदैन के साथ इनकी बात है या वालिदैन मुझे कहते कि आप चले जाओ, लेकिन उनको पता है कि बाद में हिंदुस्तानी फौजी उनके के साथ कौन सा रवैया इस्तेमाल करेंगे, कौन सा उन पर जबर जुल्म होगा, इस बारे में हमने वालिदैन से कोई बात नहीं की। मतलब गुरेला वार है, इसमें ना हम अब भी वालिदैन से बहुत कम अपनी बातें बताते हैं और आप हमें क्या मिशन है हम उनसे नहीं बता सकते। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग कैसी हुई? मिलिट्री की ट्रेनिंग थी, कहाँ हुई और क्या क्या सीखा उस ट्रेनिंग में आपने? जी, मैंने कश्मीर में ही ट्रेनिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई ट्रेनिंग सीखी है मैंने। मिसाल के तौर पे हमारे पास कलाशनिकोफ है, उसका जोड़ना, उसका खोलना, उसकी सफाई करनी, उसको चलाना और जो भी हथियार इसमें पीका है, मार्टर है, ग्रेनेड है, हर चीज़, चैनेज, पिस्टल तक भी, तो हमने ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ही सीखी है। मैं जगह का नाम नहीं बता सकता आपको कहाँ मैंने ट्रेनिंग सीखी है, तो लेकिन ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ कश्मीर में मुकम्मल की है। अगर हिंदुस्तान कह रहा है कि ये आज़ादी के मत वाले जो अपना हक इस वक्त ढूंढ रहे हैं, अगर ये दहशतगर्द हैं, फिर उनका गांधी जी भी दहशतगर्द था, क्योंकि उसने भी आज़ादी के लिए बहुत बड़ी मेहनत की है। फिर अगर वो उसको दहशतगर्द करार दें तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें खुलेआम दहशतगर्द करार दे सकते हैं। गांधी जी ने कभी हथियार नहीं उठाया और आपने हथियार उठा लिया, तो उस पर फिर आप क्या कहेंगे? जी, गांधी जी ने जब हथियार नहीं उठाया तो उसने अपना मिशन पूरा किया, किस तरह किताबत के ज़रिए, ख़त किताबत के ज़रिए। और उस वक़्त भी जो है मुस्लिम थे या हिंदू थे, सिख ईसाई थे, लेकिन तलवार से उन्होंने भी जंग की। उसी तरह हमारे भी कलम उठाने वाले इस वक्त हुर्रियत मौजूद है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, वो कलम से बात करती है। और जब ये इस वक्त जबर जुल्म इस वक्त कर रहे हैं तो हमारे पास इस वक्त हथियार है, क्योंकि इस वक्त मिलिट्री हमारे पे अटैक करती है तो हमारा सिर्फ जंग आर्मी के साथ है। उनके पास भी हथियार है, हमारे पास भी हथियार है। उनके पास तलवार होती है, हम भी तलवार रखते हैं, उनके पास सोटी होती है, हम भी सोटी रखते हैं।
تو وہ صرف ہندوستان سے آزادی چاہیے یا جسے پاکستان کشمیر کہا جاتا ہے اس سے ملانا ہے یا پورے کشمیر کو آزاد کرنا ہے؟ جی جب یہ کشمیر آزاد ہو جائے گی تو اس وقت ہم سوچیں گے، اس وقت ہم اپنے پڑوسی ممالک پاکستان سے کیا کریں گے، الحاق رکھیں گے، اس کشمیر کو ساتھ رکھیں گے، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن وہ سوچ تو ایک پہلے سے ہونی چاہیے، تو وہ کوئی سوچ آپ لوگوں نے تیار کی ہے کیا؟ کوئی بلو پرنٹ جس کو کہا جاتا ہے؟ جی ہم نے سوچ تو یہ تیار کی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ کشمیر سے بچھڑا ہوا ایک خطہ ہے اس کو بھی شامل کر کے ایک ممالک بنائیں گے۔ تو بات رہی الحاق کی، تو الحاق وہ کسی سے بھی ہم رکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے کس سے، کیونکہ مسلمانوں اور مسلمانوں میں کوئی جدائی نہیں ہے آپس میں، یہ ایک جسم ہے۔ بات چیت کچھ اور آگے بڑھی اور کچھ انیہ روچک پہلوؤں پر بھی یہ بات پہنچی۔ اس بات چیت کو اور آگے بڑھائیں گے اگلے انک میں۔